ओके, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो एंड उसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना सकते हो। और ये दोनों चीज़ मैं फ़ोन में भी करके दिखाऊंगा एंड पीसी में भी करके दिखाऊंगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी हम फ़ोन में करके देखते हैं कि कैसे उसे फ़ोन में एडिट करें एंड रिकॉर्ड करें। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो अपनी ऑडियो को क्रिस्पी बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक तो माइक, एक तो रिकॉर्डिंग ऐप एंड एक तो एडिटिंग ऐप। तो हमें क्या करना है, माइक चाहिए सबसे पहले। अगर तुम्हें माइक है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। मेरे पे 2 माइक है, एक तो है ये बोया का, ये काफ़ी बढ़िया माइक है, 800 रुपये का आ जाएगा अमेज़ॉन पे भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स यूज़ करते हैं और इसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो तुम इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड मेरे पास सेकंड माइक है जो है मोनाओ का, जो कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अभी। ये है वो माइक, दिख रहा होगा तुम्हें, मोनाओ का, जिससे मैं अभी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये तुम खरीद सकते हो, ये शायद से 2000 का आ जाएगा और अमेज़ॉन पे भी शायद से 2000 का ही होगा, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं होगा। तो मेरे पास अभी 2 ही माइक है। ओके, तो अगर तुम पे माइक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें चाहिए बस एक फ़ोन। पुराना है चलेगा, ठीक है, तुम्हें बस चाहिए एक फ़ोन। तो भाई टोटल तुम पे 2 फ़ोन होने चाहिए, जिससे तुम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे एंड सेकंड जिससे तुम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपनी ऑडियो को फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मेरा फ़ोन है पुराना, गैलेक्सी J6, तो मैं इससे रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ तुम्हें, और कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी बता देता हूँ। तो तुम्हें करना क्या है, अपनी एप्लीकेशन खोलनी जिससे तुम रिकॉर्ड करोगे ऑडियो, वो अभी मैं बताऊँगा, रुक जाओ। इसके बाद वो स्टेप है, तो तुम्हें अपनी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन खोलनी है एंड स्टार्ट कर देनी है। और ये जो माइक दिख रहा होगा तुम्हें नीचे, इसके यहाँ पे सारे फ़ोन्स में होते हैं नीचे माइक, तुम्हें अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ना है और बस बोलते जाना है। और हाँ, याद रखना कि तुम्हारा जो माइक है वो अब तुम्हारे मुंह के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तुम्हारे मुंह के सामने हुआ तो तुम्हारी जो ब्रेथ है उसकी आवाज़ जाएगी इसमें, हवा, एंड तुम्हारी ऑडियो ना डिस्टॉर्ट हो जाएगी और फटने लगेगी। तो तुम्हें ये करना नहीं है। तो तुम्हें अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ना है कि तुम्हारी ब्रेथ की भी आवाज़ ना आए और तुम्हारी ऑडियो भी बहुत अच्छी तरह क्लियर रिकॉर्ड हो। तुम्हें अपने फ़ोन को पकड़ना है और बस ऐसे रख देना है। अगर तुम पे पॉकेट है तुम पॉकेट में भी रख सकते हो, पर तुम हाथ में रखना। और तुम्हें पकड़ना कैसे, तुम्हें अपने फ़ोन को लेना है, बस अपने मुंह के और चिन के नीचे रख देना, ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, तो क्लियर नहीं आएगी, गूंजेगी आवाज़। तो थोड़ा सा पास रख सकते हो मुंह के, इतना सा पास, और इतना चलेगा। और इसके बाद तुम्हारी ऑडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह रिकॉर्ड होगी एंड रिकॉर्ड होगी तो भाई बैकग्राउंड नॉइज़ भी आएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को कैसे हटाना है वो हम एडिटिंग वाले पार्ट में देखते हैं। ओके, तो अपने माइक का भी जुगाड़ हो गया। तो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सी एप्लीकेशन चाहिए होगी अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तुम्हें चाहिए होगी भाई एक एप्लीकेशन जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका नाम है रेकफोर्ज। और ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता था जब मैं फेसलेस वीडियो बनाता था। और इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, पर सबसे मेन ऑप्शन है डेसिबल कंट्रोल करने का, और डेसिबल वाला ऑप्शन भी तुम्हारे काम का है, और बाकी कुछ भी नहीं है, बेफालतू के ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम कर क्या सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी कि रेकफोर्स दिखता कैसा है। एंड जैसे तुम इसको रिकॉर्ड करोगे तो नीचे देखो डेसिमल्स की एक लाइन दिख रही होगी, इसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो जब मैं रेकफोर्स यूज़ करता था तो मैं अपनी डेसिमल्स को 0 से लेके -6 तक रखता था, इतनी रखता था, ज़्यादा नहीं। और इससे होगा क्या, मैंने घटाई क्यों अपनी डेसिमल्स, क्योंकि भाई मेरी सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो अगर हम डेसिबल्स को कम करेंगे तो है ना, वो सराउंडिंग की आवाज़ को बहुत कम कैच करेगा। तो ये होता है डेसिबल्स का फ़ायदा। ओके, जब तुम रिकॉर्ड करोगे ना अपनी ऑडियो को, तो तुम देखना कि तुम्हारी जो ऑडियो लेवल्स है, ऑडियो वेव्स है, वो है ना टच नहीं होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा ऊपर ना कि ज़्यादा नीचे। अगर वो टच होगी तो भाई तुम्हारी आवाज़ फट जाएगी, तुम्हारी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत गंदी ऑडियो रिकॉर्ड होगी। तो तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हारी ऑडियो की वेवफॉर्म बहुत ही ज़्यादा है तो तुम अपने माइक्रोफोन को हल्का सा दूर रख सकते हो, तुम्हारे माइक को थोड़ा दूर रख सकते हो। और अगर तुम्हारी आवाज़ जब भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है तो तुम्हारे लेवल्स भिड़े जा रहे हैं ऊपर नीचे, तो तुम कर क्या सकते हो, तुम अपने डेसिमल्स को लेना और थोड़ा सा पीछे कर देना, -10 तक करना बहुत है। अगर -10 तक करने के बाद तुम्हारे ऑडियो लेवल्स बीच में आ गए, मतलब मिड में आ गए, तो भाई बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी ऑडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह रिकॉर्ड होगी। और अपने माइक को ना थोड़ा दूर मत रखना, ज़्यादा दूर मत रखना, वरना एको होगी तुम्हारी साउंड, तो ये बिल्कुल भी मत करना। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे तुम्हें डेसिबल्स को कंट्रोल करना है। तुम्हारी वेव फॉर्म ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, अगर ऊपर नीचे हुई तो फटेगी आवाज़। ओके, तो अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया अपनी ऑडियो एंड अभी हमें उसे एडिट करना है। तो एडिट में हमें करना क्या है, हमें अपनी ऑडियो में बेस ऐड करना है, उसे क्रिस्पी बनाना है एंड जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी जब भी, उसे थोड़ी थोड़ी को रिमूव कर देना है एंड फिर अपनी ऑडियो फाइनल क्रिस्पी बन जाएगी। तो चलो भाई एडिटिंग करते हैं इसकी। एंड एडिटिंग के लिए मैं ऐप यूज़ करता हूँ भाई लेक्सिस, और इसका मोड APK भी आता है, गूगल से देख सकते हो। हाँ, तो ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। अगर तुम्हारी ऑडियो की जो फॉर्मेट है वो MP3 है तो ये इंपोर्ट कर लेगा, और अगर तुम्हारी ऑडियो का फॉर्मेट वेव है या कुछ भी है तो ये इंपोर्ट नहीं करेगा, ये भाई पैसे मांगेगा।
तो तुम मोड एपीके ये डाउनलोड कर लेना गूगल से। तो ओके, मैंने तुम्हें ऐप बता दिया, तो चलो फटाफट से इसमें एडिट करते हैं एंड अपनी ऑडियो को क्रिस्पी बनाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं लेक्सिस में एंड यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। तो तुम्हें ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन का, तो भाई ओपन पे क्लिक करना एंड जहाँ पे भी तुम्हारी फाइल सेव है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग सेव है, वहाँ पे जाना एंड उसे क्लिक कर देना। तुम्हारी इंपोर्ट हो जाएगी ऑडियो एंड वो ऐसी दिखेगी इंपोर्ट होने के बाद। तो अभी तुम मेरा सैंपल सुन लो, इसके बाद हम इसको एडिट करेंगे, देन मेरी आवाज़ सुनना कि कितना डिफरेंस आता है दोनों में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हो एंड उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो तुमने अभी सुन लिया कि कैसी मेरी आवाज़ साउंड कर रही है, तो अभी हम इसको एडिट करते हैं। तो भाई एडिट करने के लिए तुम्हें ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद तुम्हें करना क्या है, पहले तुम्हें नॉइज रिडक्शन करनी है। तो नॉइज रिडक्शन पे तुम क्लिक करना, तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे। तो तुम्हें करना क्या है, एक ही ऑप्शन को छेड़ना जो कि है थ्रेशोल्ड। मैं उसको है ना -15 तक रखता हूँ एंड अगर तुम्हारी ऑडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है तो ये बिल्कुल हटा देगा, ठीक है। और तुम्हें कुछ भी नहीं छेड़ना है, बस तुम्हें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद तुम्हारी जो वेव है बहुत ज़्यादा पिचक जाएगी, वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, पर कोई चिंता की बात नहीं है, अभी हम इसको ठीक करने वाले हैं। तो फिर तुम्हें जाना है दोबारा से इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद तुम्हें जाना भाई इक्वलाइजर में। इक्वलाइजर में होगा क्या, तो भाई इक्वलाइजर में हम अपनी ऑडियो में बेस ऐड करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें 32 वाली रो दिख रही होगी, तो तुम्हें ना इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। 4 या 3 तक तुम रख सकते हो एंड जो 62 वाला है उसे भी तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देना है। मैं इसको 2 रख लेता हूँ और बाकी कुछ नहीं छेड़ना, बस तुम्हें इन दोनों को छेड़ना है। और फिर तुम्हें जो 4000 वाली रो दिख रही है तुम उस पर जाना एंड उसमें से थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा देना। मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है, 1 पॉइंट। तो भाई इससे होगा क्या, जो अपनी लेफ्ट साइड है ना वो बेस के लिए है एंड जो अपनी राइट साइड है वो ट्रबल के लिए है। तो जैसे हम लेफ्ट साइड की वॉल्यूम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपनी ऑडियो में बेस बढ़ता चला जाएगा। और ये तुम बेस ज़्यादा भी मत बढ़ाना क्योंकि वो फिर बहुत बेकार लगेगा और फिर वो रियल नहीं लगेगी तुम्हारी ऑडियो। एंड फिर तुम्हें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद तुम्हारी ऑडियो में थोड़ा बेस आ चुका है। ओके, तो फिर तुम्हें जाना दोबारा से इफेक्ट्स में एंड तुम्हें जाना नॉर्मलाइज पे। नॉर्मलाइज करता क्या है, जहाँ पे तुम ज़्यादा तेज़ बोलते हो उसको कम कर देगा और जहाँ पे तुम बिल्कुल कम बोल रहे हो उसको थोड़ा सा तेज़ कर देगा। तो ये इसका बस यही काम है। तो नॉर्मलाइज पे मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरी ऑडियो की वेवफॉर्म बहुत बड़ी हो चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हो एंड उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो लो भाई, तुम ऐसे करके अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हो एंड उसके बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जाना है सेव पे एंड जहाँ पे भी तुम सेव करना चाहते हो वहाँ पे तुम सेव कर सकते हो। और करना तुम हमेशा MP3 में, ठीक है, जब भी सेव होगी ये। ओके, तो हमने सीख लिया कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हो, तुम्हें क्या क्या चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए और तुम कैसे एडिट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को एडिट करोगे एंड रिकॉर्ड करोगे, वो भी PC में। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई मैं PC में एडिट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ऑडासिटी एंड तुम भी ये यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है एंड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो अभी मैं इसी वीडियो की ऑडियो को एडिट करना तुम्हें सिखाऊंगा। तो मैं ना रिकॉर्ड करने से पहले अपनी ऑडियो को थोड़ा सा ना 5 सेकंड या 6 सेकंड चुप रहना, क्योंकि 5-6 सेकंड में होगा क्या, तुम्हारी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो उसमें कैप्चर हो जाएगी। तो अभी मैंने 10 सेकंड आगे के खाली छोड़े, क्यों छोड़े वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि उन 10 सेकंड में तुम्हारी जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज़ है वो कैप्चर हो जाएगी एंड वो हेल्प करेगी अपनी पूरी वीडियो में से जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको हटाने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? अगर नहीं आया तो मैं अभी बता देता हूँ। और जहाँ तक मैंने कुछ नहीं बोल रखा उस वाली एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें जाना इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद तुम्हें जाना है नॉइज़ रिमूवल पे। इस पे जाने के बाद तुम्हें जाना है नॉइज़ रिडक्शन पे एंड देन ये वाला पेज तुम्हें दिखेगा। तो तुम्हें क्या करना है, गेट नॉइज़ प्रोफाइल को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो भाई इससे ये हुआ कि तुम्हारी जितनी भी ऑडियो है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, इसने उसे डिटेक्ट कर लिया और अब ये पूरी ऑडियो में से वो नॉइज़ को हटा देगा। एंड उसके बाद तुम्हें करना क्या, तुम्हें अपनी पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है। पूरी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें दोबारा इफेक्ट पे जाना है, नॉइज़ रिडक्शन पे जाना है। तो भाई जो नॉइज़ रिडक्शन का डेसिबल्स है ना, इसको बढ़ा देना, ठीक है। उतनी तुम्हारी ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज़ हटती चली जाएगी। और यहाँ पे तुम प्रीव्यू भी कर सकते हो, पर मैं 10 करके इसको ओके कर देता हूँ। और भाई अब ये नॉइज़ रिडक्शन होने लग गई है। पूरी ऑडियो में से मेरी जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज़ है वो हट जाएगी। अगर जब भी आई तो भाई मैं उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा एंड दोबारा से नॉइज़ रिडक्शन कर दूंगा। ओके, तो फाइनली भाई तुम देख पा रहे हो अपनी वेव बिल्कुल क्लियर हो चुकी है
एंड बैकग्राउंड नॉइज भी शायद से हट चुकी है। एक बार सुन के देखते हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो एंड उसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना सकते हो। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे तुम इस नॉइज रिडक्शन वाले ऑप्शन को यूज़ करोगे। अब हमें दोबारा से जाना इफेक्ट्स पे जाने के बाद तुम्हें जाना है भाई EQ एंड फिल्टर्स वाले ऑप्शन पे। इधर जाने के बाद तुम्हें जाना है फिल्टर कर्व EQ में। इससे होगा क्या, इससे हम अपनी ऑडियो में बेस बढ़ाएंगे। बेस कैसे बढ़ाएंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पे तुम प्रीसेट पे जाना एंड यहाँ पे तुम फैक्ट्री प्रीसेट पे जाके बेस बूस्ट वाले पे क्लिक कर देना। तो तुम देख पा रहे हो ये एक वेव बन चुकी है, एक लाइन तुम्हें दिख रही होगी, पर तुम्हें इतना बेस नहीं चाहिए अपनी ऑडियो में, तुम्हें थोड़ा सा कम चाहिए। तो यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे कर देना एंड फिर तुम प्रीव्यू करना अपनी ऑडियो को। तो मैं यहाँ तक रखता हूँ अपनी बेस की वैल्यू को एंड मैं फिर अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद अपनी पूरी वीडियो में, पूरी ऑडियो में बेस ऐड हो जाएगा। तो अभी हमें दोबारा से उस ऑप्शन पे जाना है, फिल्टर कर्व EQ पे, दोबारा से फैक्ट्री प्रीसेट पे जाना है। तो फिर तुम्हें लो रोल ऑफ फॉर स्पीच को क्लिक कर देना है। इसके करने के बाद तुम्हें बस प्रीव्यू करना है तुम्हारी ऑडियो कैसी आ रही है एंड फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे और ये अपनी पूरी ऑडियो फाइल में लग जाएगा। तो इतना होने के बाद तुम्हें दोबारा से इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद तुम्हें जाना है वॉल्यूम पे एंड यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा नॉर्मलाइज, और तुम्हें यही सेटिंग रखनी है, कुछ मत छेड़ना और अप्लाई कर देना। और लो भाई, नॉर्मलाइज लग चुका अपनी ऑडियो में। अभी हम सुन के देखते हैं अपनी ऑडियो को। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो एंड उसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना सकते हो। तो जब तुम्हारी पूरी ऑडियो एडिट हो जाए तो तुम दबाना Ctrl+A एंड देन जाना तुम फाइल्स पे, फिर जाना तुम एक्सपोर्ट ऑडियो पे एंड तुम फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी। इतना ही था कि पीसी में हम कैसे एडिट कर सकते हैं अपनी ऑडियो को। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे तुम अपनी ऑडियो को फ़ोन में और पीसी में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यही थी भाई आज की वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब मारो, मैं तो चला।